हेलो जी, तो थंबनेल देख के आपको पता है आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मुझे पर्सनली बहुत सारे फर्स्ट ईयर के जो न्यू जूनियर्स हैं, उनके टेक्स्ट रिसीव हो रहे थे और वो उनके जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। तो आई थॉट कि व्हाई डोंट मेक अ वीडियो एंड सबको एक साथ मैं गाइड कर दूँ। अब मुझे जितने क्वेश्चन रिसीव हुए, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरे माइंड में क्या-क्या क्वेश्चन थे और क्या-क्या क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकते हैं। तो एक-एक हम जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर करेंगे इन दिस वीडियो और आई विल ट्राई कि जितनी भी कन्फ्यूजन होती है बीइंग अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट वो मैं आपकी क्लियर कर दूँ। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई एमडीकेट दे दिया, फर्स्ट ईयर आ गए और अब फर्स्ट ईयर में वी डोंट नो कि अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि मुझे रिपीटेडली आ रहे हैं। तो पहले हम इसी को आंसर करेंगे। बात कर लेते हैं कि हमें किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। देखें, जब भी आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपकी जो भी सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी होगी वो आपको बहुत से सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इंट्रोडक्शन देगी। ठीक है, आपको एनाटमी फिजियो बायोकेम के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि इस्लामियात, आईटी, पैथो, फार्मा, ये सब भी आपको इनके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे या फिर आप इनकी लैब्स अटेंड कर रहे होगे। द पॉइंट इज़, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको इम्पोर्टेंस ना दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन-से हैं, ठीक है? तो यू मस्ट नो कि आपने एनाटमी, फिज़ियो और बायोकेम, ये आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इन फर्स्ट ईयर, तो इनको आपने सबसे ज़्यादा टाइम देना है। मैं तो कहती हूँ कि टाइम ही इन्हीं को दो क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम्स ही इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स के बेस पे होंगे। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएँगे, लेकिन आपका उनमें जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें उनका कोई लिंक नहीं होगा। वो सबसे ज़्यादा आगे जाके पैथो, फार्मा आप थर्ड ईयर में, फिर बाकी के कम्युनिटी मेडिसिन या आप थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ोगे। तो इन केस अगर आपको अभी लेक्चर्स इनके दिए भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप घर जाके बैठ के कम्युनिटी के लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। आपने पहले अपनी जितना भी टाइम है, वो इन 3 सब्जेक्ट्स को देना है जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? मैंने पर्सनली ये मिस्टेक की थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि मैं घर जाके जब भी क्लास हो जाती थी तो मैं घर जाके पैथो के लेक्चर देख रही होती थी। ऑल्दो मुझे फिज़ियो आती नहीं थी, ठीक है? पैथो आपको डिज़ीज़ का बताती है और फिज़ियो आपको नॉर्मल फंक्शन का बताती है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो किस तरह मैं डिज़ीज़ की तरफ जाऊँगी, राइट? तो ये इस तरह की छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने नहीं करनी। आपने अपना जो मेन फ़ोकस करना है एनाटमी, फिज़ियो और बायोकेम को करना है, ठीक है जी? अच्छा, अब इसके बाद द क्वेश्चन इज़ कि आपने कौन-सी बुक को फ़ॉलो करना है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक होती है, आपको वही फ़ॉलो करनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, लम्स और उससे एफ़िलिएटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो एनाटमी के लिए कौन-सी फ़ॉलो करती हैं, स्नेल फ़ॉलो करती हैं। फिज़ियो के लिए गाइटिन फ़ॉलो की जाती है। बायोकेमिस्ट्री के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, लिपिनकॉट है, चैटर्जी है। इसके अलावा सत्यानारायण एक बुक है। जो कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडेंस मिलती है कि हमें इनको फ़ॉलो करना है, राइट? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस बुक को फ़ॉलो करना है, जो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले एनाटॉमी के लिए स्नेल काफ़ी होती है। स्नेल आप पढ़ो, ईज़िली आपको हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी। जो भी आप लेक्चर फ़ॉलो कर रहे हो, मैं भी बताती हूँ कहाँ से लेक्चर्स लेने हैं। उन लेक्चर्स को देखो और स्नेल को ही आप अपना मेन बुक बना के स्नेल से ही पढ़ो। स्नेल के अलावा कोई और शॉर्ट बुक की एनाटॉमी की तरफ जाने की नहीं है। एनाटॉमी के लिए आपको किसी शॉर्ट बुक की नीड नहीं है, स्नेल को ही आप अच्छे से करोगे, ठीक है? अब फिज़ियो की अगर मैं बात करूँ, फिजियो के लिए आपकी जो मेन बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वो तो है गाइटन। लेकिन गाइटन आपने देख चुके होंगे अभी तक, वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। ऑफ़ कोर्स आप आखिर में जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप गाइटन तो रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप गाइटन के साथ एक शॉर्ट बुक रखो, जो कि बहुत ही फ़ेमस है, उसको कहते हैं मोनोस। आप मोनोस को रखो अपने पास और वहाँ से आखिर में एनुअल टाइम पे आप रिवीज़न कर लेना। अभी जितना टाइम मिलता है गाइटन को दो, ठीक है? फिर आप आखिर में अगर आपका सिलेबस रह जाए या फिर आपके टॉपिक्स रह जाएँ, तो आप उनको फ़ास्ट एंड फ्यूरियस कहाँ से कवर करोगे? मोनोस से, ठीक है? इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की मैंने आपको 3 बुक्स बताई हैं, तीनों को खुद जाके देखो बुक शॉप पे और जो आपको अच्छी लग रही है वो फ़ॉलो करो। मुझे पर्सनली चैटर्जी अच्छी लगती थी क्योंकि उसके लास्ट में हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ थे, तो मैं वो चैप्टर करके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेती थी, तो मुझे इसलिए लगता था कि वो चैप्टर मेरा काइंड ऑफ डन हो गया है या फिर मैं उसका एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो इसलिए मुझे चैटर्जी बहुत अच्छी लगती थी फॉर एमसीक्यूज़ पर्पज़ और मैंने देखा भी था कि पास्ट पेपर में बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि चैटर्जी में थे। इसलिए मैं पर्सनली आपको चैटर्जी बोलूँगी, अगर आपको बाकी की 2 बुक्स या फिर कोई और बुक भी अच्छी लगती है, तो आप नो डाउट उसको भी फ़ॉलो कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हमने किस यूट्यूब लेक्चर को फ़ॉलो करना है और मुझसे ये भी पूछा गया था कि क्या आप एनाटमी, फिज़ियो, बायोकेम नहीं पढ़ाती? तो मैं आपको इसका आंसर करती हूँ कि मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे इन दिनों में फार्मा, पैथो ये सब सब्जेक्ट्स कवर करवा रही हूँ, तो मैं थर्ड ईयर को कवर करवा रही हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपको फर्स्ट ईयर भी पढ़ाऊँगी, एनाटमी, फिज़ियो, बायोकेम भी पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं तब तक आपको ये नहीं बोल सकती कि आप कोई और लेक्चर ना देखो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन लेक्चर्स को देख के एनाटमी, फिज़ियो और बायोकेम कवर करनी है।
देखें, सबसे पहले तो बायोकेम के लिए आपको किसी लेक्चर को देखने की नीड नहीं है, क्योंकि बायोकेम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रीड करने से समझ आ जाता है। तो स्टिल अगर आपको वीडियो की नीड भी है, तो गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो जिसके अंदर आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना हो, वो पता चल जाएगा। तो इसलिए आपने खुद सर्च करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम्पल आप विटामिन्स पढ़ रहे हो, तो आपने उस विटामिन को सर्च करना है, आपको जो बेस्ट वीडियो होगी, जो ट्रेंडिंग पे वीडियो होगी, वो आपको मिल जाएगी, आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है? ज़्यादा कोई आपको डीप कॉन्सेप्ट्स बायोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ने होते, आपको विटामिन्स पढ़नी है, प्रोटीन पढ़नी है, कार्ब्स पढ़ने हैं, ये वो सब कुछ है जो ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है? तो या तो लेक्चर ना देखो, अगर देख भी रहे हो तो कोई भी शॉर्ट लेक्चर, कोई भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री देख के उसको आप कॉन्सेप्ट ले लो और याद कर लो, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री में मेनली आपने याद ही करना है, तो आप ट्रिक्स देखो याद करने की, और उनके जो निमोनिक्स हैं वो देखो और बायोकेमिस्ट्री याद करना है बस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिज़ियो की, तो फिज़ियो के लिए आई वुड से कि आपने नजीब के लेक्चर्स, डॉक्टर नजीब के लेक्चर ज़रूर फॉलो करने हैं। क्योंकि वो वर्थ इट होंगे। अगर आप अभी पढ़ोगे, आगे जाके आपको बहुत हेल्प होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स अभी अच्छे हो जाएँगे। तो इसलिए अपना मैक्सिमम टाइम आपने किसको देना है, आपने डॉक्टर नजीब की कोई सब्सक्रिप्शन ले लेनी है, नहीं भी मिलती तो लिंक्स मिल जाती हैं। आपने उनके लेक्चर देखने हैं, ठीक है? इन केस अगर वो भी अवेलेबल नहीं होती, तो मैं आपको 2 चैनल्स यहाँ पे अभी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से अपनी फिज़ियो कवर कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ से नजीब और इसके अलावा इन 2 चैनल से मैंने अपनी फ़िज़ियो कंप्लीट की थी। ओके जी, अब फ़िज़ियो के बाद अगर मैं बात करूँ आपके लास्ट सब्जेक्ट व्हिच इज़ एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी के लिए मैं आपको अगेन एक चैनल यहाँ पे गाइड कर दूँगी। आप अगर इस चैनल को देखोगे तो इस चैनल में आपको बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोज़ मिलेंगी, जिससे आप ईज़िली एक-एक स्ट्रक्चर को समझ पाओगे। एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, लोकेशंस एंड पोज़ीशंस। तो आपने ये वीडियोज़ को फ़ॉलो करना है और आपने साथ स्नेल को रीड करना है। पहले वीडियो देखो, फिर स्नेल को रीड करो, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बॉडी के किस पार्ट की या फिर किस ऑर्गन की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है? तो मैं आपको एक एक ये चैनल गाइड कर दूँगी, इसके अलावा एक और चैनल है दैट इज़ भानु प्रकाश। वो आपको बड़ी एनिमेटेडली वापस से सब्जेक्ट्स को और नर्व्स को, ब्लड सप्लाई को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये 2 चैनल हैं जो कि मैं आपको गाइड करूँगी, जिनको आपने फ़ॉलो करना है, ओके? तो मैंने आपका ये जो यूट्यूब लेक्चर्स का जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर दिया, अब आपको पता चल गया आपने कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा भी खुद सर्च करो, खुद वीडियोज़ को देखो, जो जिसका भी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? इट्स टोटली अप टू यू, खुद डिस्कवर करो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा गया और मुझसे लाइव भी एक ना जूनियर था, उसने आके पूछा। द क्वेश्चन वाज़ कि मुझे डेली कितना पढ़ना चाहिए? तो जी, मैं आपको इसका सिंपल आंसर ये दूँगी कि ऑफ़ कोर्स अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाने वाले हो, जहाँ पे आप लोगों की लाइफ़ के साथ डील कर रहे होगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखो, ठीक है? आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करना है, आपने अपना सारा सिलेबस को कवर करना है, उसको समझना है, उसको अपने माइंड में रखना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, ताकि आगे जाके जब आप नॉर्मल, अभी फर्स्ट ईयर में आप सारे नॉर्मल फंक्शंस पढ़ रहे होते हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हो, फिर आगे जाके आपको डिज़ीज़ तभी समझ आएगी जब आपको नॉर्मल एनाटॉमी, फिज़ियो पता होगी, राइट? तो इसलिए आपने अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देना है। मगर मैं अब आपसे ये नहीं कहूँगी कि डेली 2 आवर्स पढ़ो या डेली 3 आवर्स पढ़ो या फिर 7 आवर्स पढ़ो। इट्स टोटली अप टू यू। अपने गोल सेट करो। इसको मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ क्या था कि मैं इस तरह बुक वर्म नहीं थी। मैं पूरा-पूरा वीक बैठ के नहीं पढ़ सकती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे यूनी जाती थी, एन्जॉय करती थी, घर आके भी एन्जॉय करती थी और जितना भी मुझे एक्टिविटीज़ करनी होती थी वो मैं करती थी। बट सैटरडे एंड संडे जब वीकेंड होता था, जब मैं घर पे होती थी, तो मैं पूरा टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टिल रात का टाइम मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ़ पढ़ाई करती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इतना टाइम पढ़ सकती हूँ, ठीक है? ऑल्दो मेरी एक फ्रेंड थी, वो रोज़ थोड़ा-सा मंडे को पढ़ती थी, रोज़ ट्यूसडे को पढ़ती थी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को पढ़ती थी और थोड़ा-सा सैटरडे और संडे को भी पढ़ती थी। मैं भी 10 टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, वो भी 10 टॉपिक्स कवर कर रही है और हमारा गोल है 10 टॉपिक्स को कवर करना, लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो अलग है। मैं सारा टाइम एन्जॉय कर रही हूँ, सिर्फ़ 2 दिन बहुत सारा पढ़ के 10 टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, ये आपका रोज़ थोड़ा-थोड़ा कवर कर रही है, ठीक है? तो इसका आपका ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद ढूँढो कि आप कितना टाइम पढ़ सकते हो और कितने टाइम में आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो। अपने गोल्स बनाओ कि मुझे इस मंथ में ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, तो मुझे डेली कितना पढ़ना होगा, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो सैटरडे, संडे पूरा पढ़ के बाकी के दिन एन्जॉय करूँ या फिर मैं थोड़ा-थोड़ा रोज़ पढ़ती रहूँ। तो खुद को डिस्कवर करो, खुद के पार्ट देखो कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपने कितना टाइम देना है अपनी स्टडी को। अगर आपको बस पास होना है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कोई पढ़ने की नीड नहीं है, एग्ज़ाम से 1-2 मंथ पहले पढ़ के पास हो जाना। लेकिन अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आगे जाके यूएसएमएल या फिर कोई और एग्ज़ाम देना है, तो अभी से अपना पढ़ाई का जो सेशन है वो अच्छा कर लो, ठीक है? और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि डज़ एमबीबीएस स्टडी लीव नो टाइम फॉर एन्जॉयमेंट? तो कभी-कभी येस भी हो जाता है और कभी-कभी मैं इसको नो भी कह देती हूँ, क्योंकि जब आपके मॉड्यूल्स हो रहे होते हैं या फिर आपका जो एनुअल प्रॉफ होता है वो हो रहा होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कुछ
कर रहे थे कि मॉड्यूल एंड प्रॉफ, तो मॉड्यूल ये होता है जो कि मंथली हो रहा होता है आपका। एक आपका फाउंडेशन मॉड्यूल होगा, फिर ब्लड स्टार्ट होगा, उसमें आप सारा ब्लड की एनाटमी, फिजियो और बायोकेम पढ़ोगे। फिर सीविल स्टार्ट होगा, उसमें आप पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी एनाटमी, फिजियो और बायोकेम पढ़ोगे। तो इस तरह आपके मॉड्यूल्स होते हैं। और एनुअल प्रॉफ एग्जाम्स क्या होता है, जो कि आपका लास्ट में होता है पूरे ईयर के, और वही डिसाइड करता है कि आप नेक्स्ट ईयर जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। ठीक है। हाँ, तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर रही थी कि क्या एन्जॉयमेंट का टाइम नहीं बचता है? तो हाँ, मॉड्यूल के टाइम में थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और साथ-साथ प्रॉफ के टाइम तो ऑफ कोर्स बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। लेकिन मीनवाइल उसके अलावा लाइफ में बहुत सारी एन्जॉयमेंट होती है। आप हर चीज़ कर सकते हो। बहुत सारे ब्लॉगर्स को उठा के देख लो, यूट्यूबर्स को उठा के देख लो, सब कुछ हो पाता है। सिर्फ़ अपना गोल बना लो कि आपने सिलेबस को कवर्ड रखना है, ठीक है? फिर वो आप 2 दिन पढ़ के कर रहे हो या फिर आप पूरा वीक पढ़ रहे हो या पूरा मंथ पढ़ रहे हो, अपने सिलेबस को कवर्ड रखना, ताकि आपको फिर किसी टाइम प्रॉब्लम ना हो, और साथ बीच में एन्जॉयमेंट भी करते रहना। अच्छा, आई होप कि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है।